Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मित्रों, और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण के बारे में। अगर आपने हमारे पहले वाले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई टैब पर जाकर वहाँ पर हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो जो भी आपको वीडियो देखना है 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, जो भी मैथमेटिक्स का वीडियो देखने वो आप देख सकते हो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो पहली बात है, रैखिक समीकरण कहते किसे? जैसे कोई भी चर हो, चर क्या है कि एक्स वाई जेड, कोई भी चर हो जिनको इन चिन्हों द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो हम इनको क्या कहते हैं कि ए समीकरण कहते हैं। जैसे कि एक चर वाले, जैसे ए एक्स प्लस बी का मान क्या है, 0 से छोटा है, इसका मतलब 0 से बड़ा, 0 से क्या हो गया, छोटा। और यहाँ पर ये ऐसा होता है, इसका मान क्या होता है, 0 का बड़ा। तो ग्रेटर देन, लेस देन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों क्या है, इक्वल है, कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा और बराबर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 0 से छोटा है और यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है कि एक चर वाले समीकरण है, क्योंकि एक चर वाली ए समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ए समीकरण। और यहाँ पर क्या है कि एक चर क्या हमारे यहाँ पर एक्स है, तो ये एक चर वाली क्या है, ए समीकरण है। जैसे कि दो चरों वाली ए एक्स प्लस बी वाई, जिसका मान क्या है, सी से छोटा व बराबर है, और ए बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए और बी बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो चर वाली क्या कहलाती है, ए समीकरण कहलाती है। अब इन ए समीकरणों को हम सोल्व करना आलेख की विधि से क्या करेंगे, इनका हल ज्ञात करेंगे। तो हल ज्ञात करते हैं आलेख की विधि द्वारा। अब आप किताब में देख सकते हो कि आपके पेज नंबर 77 पर आपके यहाँ पर दे रखा है कि एग्जाम नंबर 8 है। तो नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न ए समीकरणों को आलेख की विधि से हल कीजिए। और नंबर 1 है कि आपको दे रखा कि x का मान क्या है, 2 के एक स्थिति में 2 के बराबर भी है, और क्या है, 2 से छोटा है। और यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे, तो हम नंबर पहला वाला एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, यह कोई ये समीकरण है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको किस में बदलते हैं, समीकरण में बदलते हैं। और समीकरण में बदलते हैं तो यहाँ पर इस चिन्ह को हटाकर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये समीकरण क्या है कि x का मान बराबर या लेस देन या इक्वल है किसके, 2 के। तो ये समीकरण को समीकरण में बदलने पर अब हम क्या करें कि ये समीकरण क्या है, x का मान क्या है, या तो लेस देन है या इक्वल है किससे, 2 से, को हम क्या किसमें, समीकरण में बदलने पर हमारी समीकरण क्या होगी, x बराबर 2 प्राप्त होती है समीकरण। तो हमारे को यहाँ पर क्या है कि समीकरण क्या प्राप्त होती है कि x बराबर 2 प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे को समीकरण क्या है कि ए समीकरण। नंबर 1 काम करना हमारे को यहाँ पर कि ए समीकरण को किस में बदलना है, समीकरण में बदलना है। तो हमारे को समीकरण की x बराबर 2 प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, समीकरण। अब इसका मतलब है कि ये किसके, कि x बराबर 2 है, तो ये किसके, कि x बराबर 2 है, तो बिंदु क्या आ जाएंगे कि 2,0 बिंदु, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिंदु क्या आ जाएगा, 2,0। तो ये किसके समांतर आ जाएगी कि y x के समांतर आएगी, y x के समांतर होगी।
रेखा जो भी होगी वो किसके होगी, वाई एक्स के समांतर होगी। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये एक्स और ये वाई, यहाँ पर आपको क्या लिखना, पैमाना, तो एक्स 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 पर और वाई एक्स पर, दोनों को हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या है, 1 इकाई, यहाँ पर 1 इकाई लेंगे, तो दोनों का यहाँ पर 1 सेमी बराबर क्या है, 1 इकाई, ध्यान रखना। और यहाँ पर x 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर क्या आ जाएगा, x डैश y डैश, इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, 1 2 3, ये भी किसका, माइनस का आएगा, 4 आएगा यहाँ, 5 -6 7 माइनस का 8। अब हमारा पॉइंट क्या है कि बिंदु क्या गया, 2,0, तो ये 2,0 हो गया। अब ये किसके समांतर होगा, वाई एक्स के समांतर, ये हमारी रेखा आ गई। अब इसका समीकरण क्या है, x बराबर 2, ये हमने इसका क्या बना दिया, आलेख बना दिया, ग्राफ। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये ए समीकरण पर हम क्या x और y की मूल बिंदु पर ये ए समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, तो यहाँ पर अगर संतुष्ट होगी तो हम छायांकित भाग किस तरफ करेंगे, मूल बिंदु, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, तो इस तरफ करेंगे। अगर ये ए समीकरण मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं होती है तो छायांकित क्षेत्र क्या होगा, इसके मूल बिंदु के विपरीत होगा, तो इस तरफ होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल बिंदु पर यह समीकरण, ए समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है, तो है क्या, तो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या है, 0,0 है, क्या है, 0,0 है, और 0,0 पर यह संतुष्ट हो रही है क्या, देखते हैं कि x की वैल्यू 0, अब यहाँ पर ये स्थिति या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू की संतुष्ट हो रही है कि 0 से स्थिति में, एक स्थिति में बड़ा है, तो ये क्या है, ये समीकरण मूल बिंदु में क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कि मूल बिंदु क्या है, 0,0 पर ए समीकरण संतुष्ट है, सीधा लिखे तो संतुष्ट है। अब ये क्या है कि मूल बिंदु पर क्या है, मूल बिंदु 0,0 पर ए समीकरण क्या है, संतुष्ट है। तो अगर क्षेत्र रेखा का x बराबर 0 से मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र ही इसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो इसका हल क्या कहलाएगा, हल, मूल बिंदु पर यह क्या संतुष्ट हो रही है, तो इसका छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, होगा। अब इसका क्या होगा, छायांकित क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, और यही इसका क्या है, हल है। तो अब इसका मूल बिंदु की ओर होगा, तो मूल बिंदु की ओर हमारा क्या करना, छायांकित करना है, तो यही इसका क्या हो गया, ये समीकरण का हल हो गया। हम यहाँ पर छायांकित करने क्या फ़ायदा कि यहाँ पर सही खराब हो गई, तो इसका ये मैंने कर दिया छायांकित हो, तो यही क्या होगा, इसका मूल बिंदु की ओर ये होगा छायांकित भाग, यही इसका क्या होगा, ए समीकरण का हल होगा। तो सबसे पहले ए समीकरण आपको दी हुई तो उसको हम किस में बदलते हैं,
हल करने का तरीका ये बहुत सिंपल है कि ए समीकरण को किस में बदलो, समीकरण में। तो जो भी ए समीकरण के चिन्ह होते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, समीकरण बदलते हैं तो बराबर का इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। फिर हम यहाँ पर वही काम करेंगे, समीकरण प्राप्त होगी तो हमने समीकरण कैसे हल किया था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है तो अगर एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू प्राप्त होगी, एक बार हमने वाई की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सीधा यहाँ पर कोई है नहीं, एक्स की वैल्यू सीधी प्राप्त हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक चर वाली है। अब इसको क्या बदलने पर किसमें समीकरण बदलेंगे, फिर है यहाँ पर बिंदु आएगा, बिंदु किसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, मूल बिंदु पर ये ए समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट है तो इसका हल क्या होगा, मूल छायांकित क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये समीकरण क्या कहलाता है, हल कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं और उसकी सहायता से और समझते हैं इनको। अब हम लेंगे दो चर वाली एक समीकरण लेते हैं। जैसे कि आपको एक समीकरण आपको एक किताब में आप देख सकते हो 77 पेज नंबर पर सेकंड वाला एक एग्जांपल ले रहे हैं। सेकंड वाला एक ए समीकरण कि 2y माइनस एक्स का मान किससे बड़ा है, कि 1 से बड़ा है या बराबर है 1 का। तो ये हमारी क्या है कि ए समीकरण है। तो इस ए समीकरण सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए समीकरण को किस में बदलते हैं, सबसे पहले समीकरण में। तो ए समीकरण को समीकरण में बदलने पर 2y माइनस एक्स बराबर 1 प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं कि ए समीकरण को किसमें, समीकरण में बदलने पर समीकरण क्या प्राप्त होगा, 2y माइनस एक्स बराबर 1 प्राप्त होता है। तो हमारा यह समीकरण क्या आ गया, 2y माइनस एक्स बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर ये दो चर वाली ये समीकरण है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई की दो वैल्यू याद करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स बराबर 0 पुट कर दूँ या एक्स बराबर 1 पुट करूँ, तो x बराबर में 1 क्या कर दूँ, 1 पुट कर दूँ। तो ये क्या हो जाएगा कि 2y माइनस 1 बराबर 1, 2y 2 हो जाएगा, y बराबर क्या हो गया 1। तो एक बार x बराबर 1 पुट किया तो y बराबर क्या आ गया 1, और एक बार क्या करेंगे x बराबर 3 पुट कर दें, कितना कि x बराबर 3 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट कर दो आपको अपना y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर 3 तो 2y माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1, 2y 4 और y बराबर 4 बटे 2 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर इसकी बिंदु सारणी बना लो। यहाँ पर x y, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी कितनी 2 प्राप्त हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, आलेख बनाते हैं सबसे पहले। तो आलेख बनाएंगे यहाँ पर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 2 माइनस का 3 माइनस का 4 5 6 माइनस का 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब यहाँ पर हमारे बिंदु क्या कि एक तो है 1 1, तो ये हो गया हमारा 1 1। एक बिंदु हमारा कि y पर 3 और x पर 2, ये हमारे दो बिंदु प्राप्त हो गए।
यहाँ पर बिंदु क्या है 3 और 2, और यहाँ पर क्या है कि ये 1 1 है। अब यहाँ पर हम आलेख बनाएंगे। तो ये हमारे क्या आ गया, आलेख आ गया, और समीकरण क्या है कि 2y - x बराबर कितना है 1 है। अब ये हमारे रेखा का समीकरण आ गया। अब हम ये इसमें क्या देखते हैं कि अगर x और y की ये वैल्यू क्या है कि इसमें रखने पर ये संतुष्ट हो रही है हमारी इस समीकरण, तब अगर संतुष्ट हो रही है तो इसका क्षेत्र किसने छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा, अगर नहीं हो रही है तो मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु 0,0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 0 रखो, इसमें पुट करो माइनस का 0, और ये 1 से बड़ा है तो इसका क्या है कि 0। तो ये 0 कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये इस समीकरण जो क्या है मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ए समीकरण मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, अतः इसका छायांकित क्षेत्र क्या होगा, छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब इसका यह क्या है कि मूल बिंदु पर तो संतुष्ट नहीं होगी, तो इसका छायांकित क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो इसका छायांकित क्षेत्र किस दिशा में होगा कि यहाँ पर इस दिशा में इसका क्या होगा, छायांकित क्षेत्र है वो होगा। तो आपको यहाँ पर है ना ऐसे नहीं करना, आपको पेंसिल से यहाँ पर दर्शाना है, छायांकित करना है। और यही इसका क्या हो गया, ये समीकरणों का हल हो गया। तो ये हमारा इस समीकरणों को जो भी हमने 2-3 एग्जाम्पल किए, अगर आपको समझ में आगे होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको कोई भी इसमें समीकरणों में दिक्कत है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में करके, हमारे जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और उनका आप जवाब जल्द ही आपको दे दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो लाइक, कमेंट और हमारे इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके जो भी 10th क्लास साथी हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.